बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हमने सिंपल HTML को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम सिंपली टेक्स्ट लिख सकते थे, उनकी हेडिंग्स लिख सकते थे, यानी कि हम अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते थे वेब पेज का। उसके बाद हमने क्या किया, CSS को स्टडी किया, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS के अंदर हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए थे कि हम टेक्स्ट को कलर किस तरह दे सकते हैं, लिंक्स वगैरह लगाए थे, वीडियोस लगाई थी, ये सारा काम किया था। ठीक है, यानी कि अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया था। अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बारी आती है। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, HTML है। ये बाकी CSS जावास्क्रिप्ट ये क्या है, ये स्पाइसेस हैं, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंगेजिंग बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हो, इमेजेस लगी हों, वो वेबसाइट का इतना मज़ा नहीं आता। ठीक है ना। तो अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है, यानी कि यूज़र आके कुछ क्लिक करता है तो उसको एक पॉपअप डिस्प्ले होगा कि आर यू श्योर, यस नो। आपने देखा होगा कहीं भी आप अक्सर वेबसाइट पे क्लिक करते हो, कोई पेज रीलोड करते हो तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि आर यू श्योर, कि क्या आप वाकई में इस पेज को रीलोड करना चाह रहे हैं। आप करते हो ओके या यस। ठीक है, तो इस तरह के जो काम है वो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कहीं पे क्लिक हो रहा है तो उसको पता चलता है कि यूज़र ने क्लिक किया है, तो उसको ये मैसेज डिस्प्ले करना है या आगे ये काम करना है, किसी और पेज पे लेके जाना है। इसी तरह से अगर यूज़र कोई की प्रेस करता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि इफ़ यू वांट टू प्रोसीड प्रेस F1। ठीक है, तो आप F1 की प्रेस करते हो तो आपको आगे प्रोसीड करवा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जावास्क्रिप्ट करती है। यूज़ ये HTML के अंदर ही होती है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। वो भी हम जैसे जैसे फर्स्ट कोड लिखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती है, उसको डायनामिक बनाती है, यानी कि अगर आप कुछ क्लिक करते हो तो वो आगे से आपको रिस्पॉन्स करती है। ये सारी चीज़ें जो है हम जावास्क्रिप्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो HTML के कोड के अंदर ही जो हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं और एंड करते हैं, उसके दरमियान में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, ये हम इंटीग्रेट कर देते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं HTML, सिंपल HTML के साथ। तो चलें अब विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और अपना फर्स्ट कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही वाला हम वहाँ पे जाके लिखते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, आप चूंकि हम जावास्क्रिप्ट करने लगे ना, तो उसके लिए एक छोटा सा काम आपने करना है। आपने क्या करना है, कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर X, ये तीनों बटन दबा के छोड़ देने। ठीक है, कंट्रोल आपके लेफ्ट कॉर्नर पे है कीबोर्ड पे नीचे, उसके ऊपर शिफ्ट है और साथ में X तो आपको पता ही है। तो कंट्रोल शिफ्ट X, आप इन तीनों को एक साथ छोड़ देना है तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट का जावास्क्रिप्ट डिबगर इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये और भी हैं नाइटली, ये मैंने ट्राई नहीं किए। तो जावास्क्रिप्ट डिबगर जो है ये आपने इंस्टॉल करना है। ये जो है यहाँ पे जिस तरह मैंने इंस्टॉल कर लिया है ना, तो मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर का नहीं आ रहा, आपके पास इस तरह से आ रहा होगा इंस्टॉल का बटन। आपने इंस्टॉल कर लेना है सिंपली इसको, और उसके बाद आपने अपने कोड पे वापस आ जाना है। ठीक है, इसको क्रॉस करें बेशक। कोड पे वापस आने के बाद आपने क्या करना है, अपना कोड यहाँ पे लिखना है, या पहले आप फाइल को सेव कर लें, कंट्रोल S करें, फाइल को सेव कर लें। जहाँ भी आपने अपनी फाइल को सेव करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सेव एज टाइप जो है ये प्लेन टेक्स्ट के बजाय बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लेन टेक्स्ट होता है, इसको आपने कर लेना है HTML पे। ठीक है, यहाँ पे आप HTML, ये यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये ठीक है, जो भी आपने नाम देना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे हम देते हैं जावा फर्स्ट। ठीक है, सेव कर दें इसको, ये हमारी फाइल होगी ये सेव। तो हम लिखेंगे HTML जैसे हम पहले हमेशा से लिखते आए हैं। ठीक है, HTML ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी का टैग लगाया, क्लोज किया, इसको भी नीचे ले जाएंगे। ठीक है ना। चलें, उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने स्क्रिप्ट लगानी है। स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने अपना जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखना है।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम पहले करते हैं, यहाँ आपने लिखना है लैंग्वेज, ठीक है, LANGUAGE, लैंग्वेज इज इक्वल्स टू, ये कॉमास खुद से आ जाएंगे। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज हम लिख रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर, जिसको आपने बताना है ना कि स्क्रिप्ट के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज लिखने लगे हैं, तो हम जावा स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, इस इन्वर्टेड कोमा के बाद आपने लिखना है टाइप, ठीक है, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये साइंटेक्स होते हैं, ये आपने याद रखने होते हैं, ये आपने एज इट इज पेपर में भी लिखना है, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर क्या, लैंग्वेज इज इक्वल टू, लैंग्वेज कौन सी है, जावा स्क्रिप्ट, और फिर आगे मजीद टाइप कौन सी है, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। ये आपने काम कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज पे, वो आपने टाइप करना है। पहले हम सिंपल लिख रहे हैं कि इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो हमारा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है, यानी पहला प्रोग्राम जो है वो इसी तरह से ही है, ठीक है, कि स्क्रिप्ट के अंदर जो हम लिख रहे हैं, यानी कि जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से जो हम लिख रहे हैं वो हमारा वेब पेज पर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। उसके बाद आप लगाते होते हैं ब्रैकेट ये वाली, इसके अंदर अब आपने कोमा डाल के लिखना है जो भी आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा है लेट्स मीट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो हम भी यही लिख लेते हैं। अब ये स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई आ रही है ना, ये हमारा टेक्स्ट है। चाहे आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, अपना नाम लिख दें, वो भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद यही स्क्रिप्ट का टैग एंड कर दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ भी रखें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह हम इस बॉडी को भी ऊपर ले जाते हैं और HTML को भी ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे HTML स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे HTML एंड हो रही है, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे बॉडी एंड हो रही है, यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड हो रहा है। अब इसको F5 के साथ रन करेंगे हम क्रोम पे जाएंगे, क्रोम के साथ हम रन करना चाह रहे हैं। तो ये देखें लेट्स मीट जावा स्क्रिप्ट, ये अब हम तो पहले भी लिखते आए थे। आप कह रहे होगे कि इसमें नई बात क्या है, ये तो हम सिंपल HTML में भी लिख रहे थे, CSS की मदद से भी हम ऐसे ही लिख रहे थे कलर चेंज करके। तो ये हमने देखो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, ये हमने कहाँ पे लिखा है, स्क्रिप्ट के अंदर। हम ये देखना चाह रहे थे फर्स्ट कोड में कि स्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा है, हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखी है, हमारा स्क्रिप्ट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे, तो हम इसमें मजीद चेंजिंग करेंगे, एडवांसमेंट लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ और लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि हम लिखते हैं 9th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, F5 से रन। तो ये देखें 9th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ भी आपको पता है ये जो ऊपर नाम है जावास्क्रिप्ट फर्स्ट डॉट HTML, ये तो वही फाइल का जो नाम है वो लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आप हेड के अंदर टाइटल लगा दें तो ये जगह भी ये नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बहुत जगह पे बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने हेड यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बॉडी को ही यूज़ किया है, ठीक है। कि जैसे कि उसने कुछ क्लिक किया है, ठीक है, या उसने कोई की प्रेस किया, तो ये एक इवेंट हुआ है, ठीक है, जिस इवेंट को आपके प्रोग्राम ने जज किया है और कुछ ना कुछ उसके बदले में कोई काम किया है। तो इवेंट होगा, वो इवेंट को सेंस करेगा और उसके बदले में जो भी हमने रिस्पांस कहा होगा वो रिस्पांस देगा। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो अलर्ट का प्रोग्राम है, यानी कि आप अलर्ट फंक्शन यूज़ होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ क्रॉस करते हो, कोई भी चीज़ आप क्लिक करते हो कहीं पे, तो आपको एक पॉपअप आता है कि आर यू श्योर, ठीक है। तो अब हम वो पॉपअप बनाना सीखेंगे जो आपका सेकंड प्रोग्राम है। तो इसी के अंदर हम चेंजिंग कर लेते हैं। HTML हेड स्क्रिप्ट के अंदर भी यही रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन डालते हैं, ठीक है। फंक्शन डालेंगे हम किस तरह से, चलिए देखते हैं। फंक्शन आगे मैसेज श्योर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैसेज श्योर लिख दिया है, आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आगे भी ये यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये फंक्शन के साथ ये ब्रैकेट लगती होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट डालनी है, कर्ली ब्रैकेट। इंटर करके नीचे आ जाए, यहाँ पे आप जो भी अपना अलर्ट देना चाह रहे हैं, यानी कि जो आपको ऊपर डिस्प्ले हो, पॉपअप के ऊपर जो डिस्प्ले हो, क्या हो,
अलर्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली राउंड ब्रैकेट लगानी है, इन्वर्टेड कोमास डालने हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी है कि आप क्या डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब पूरा कोड लिखा जाएगा और रन होगा तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे हमने ये लिखा था तो हमारी आउटपुट में ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो लिखे हुए कोड को समझना ज़्यादा आसान होता है, मेरे लिए भी वो आसान हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें कि किस तरह से हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वहाँ डिस्प्ले होगा, जैसे कि आर यू श्योर, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, तो बॉडी भी यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एंड पे हमने क्या करना है, हमने बताना है कि ये मैसेज कब डिस्प्ले हो, आर यू श्योर कब लिखा है, जब कौन सा इवेंट हो। तो उसके लिए हम अभी बटन बनाने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं आप, और इनपुट दें, ठीक है। ये तो ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा ना आपके पेज के ऊपर, और आगे आपने क्या करना है, इनपुट में आपको बटन बनाना है। बटन कैसे बनाएंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, यानी कि एक बटन सा डिस्प्ले करो जिसको क्लिक किया जा सके, ठीक है। और ऑन क्लिक वो क्या करे, जब हम उसको क्लिक करें तो वो क्या करे, वो एक मैसेज डिस्प्ले करे, मैसेज श्योर। आप समझ आइए हम क्या करें, मैसेज श्योर, यहाँ पे लिखा है फंक्शन मैसेज श्योर, तो अब ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा ना, ठीक है। यहाँ से हम कॉल कराएंगे उसको कि क्या करे, जब भी क्लिक हो तो वो फंक्शन यहाँ पे आए और हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट को HTML के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज श्योर, आगे क्या था, ऐसे ब्रैकेट्स थी। अब वैल्यू, ये चीजें आपने याद रखनी है, ये साइंटेक्स होते हैं, ठीक है। इनको एज इट इज आपने याद करना है, ताकि अगर आप कोई भी इसमें मिस्टेक करोगे, जैसे वैल्यू की अगर आप स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। बी श्योर, यानी कि बी श्योर का आपने बटन बनाया हुआ है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इधर एंड करना है स्लैश और ये, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे भी रन हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर आपने ये चीजें लिखनी है। ये अगर हमारा बॉडी ऊपर ही लिखी रहे, F5 में करूं तो ये देखें रन हो रहा है, ठीक है। बी श्योर का बटन आ रहा है, ये इसको क्लिक किया, ये देखें ओके, ठीक है। इस तरह ही आपके पास बने हुए होते हैं ना वेबसाइट्स पे, बस थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है इसके ऊपर। तो वापस से मैं इसको नीचे ले आता हूँ, क्योंकि कुछ ब्राउजर जो हैं वो बॉडी के बाहर अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो फिर उसको रीड नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ही फिलहाल पेस्ट कर देता हूँ, जो प्रॉपर तरीका है। अगर आप चाहें तो ये हेड के अंदर ये सारा काम कर लें, हेड के अंदर आप स्क्रिप्ट डाल लें, ठीक है, और फिर बॉडी के अंदर आप ये बाकी चीज़ें डाल लें। दो मेन पार्ट होते हैं ना कोडिंग के, मैंने आपको बताया है HTML के दो मेन पार्ट होते हैं, एक हेड, एक होता है बॉडी। चाहे बॉडी में डाल दें चाहे हेड में डाल दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब ये मैंने इस तरह प्रॉपर इसको सारे को बॉडी के अंदर लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ F5 के साथ, तो ये देखें बिल्कुल वैसे ही हमारे पास रन हो रहा है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन दी बटन, बी श्योर, दिस पेज सेज आर यू श्योर, ओके। यही तो हमने अभी बनाया है, ठीक है। इसी को अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप ये मैसेज चेंज कर सकते हैं, जैसे मैसेज श्योर के बजाय आप लिख दें माई मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद आपने कॉल करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आप माई मैसेज करेंगे फिर, ठीक है, माई मैसेज। अब ये ठीक है। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें, इसको कस्टमाइज करें, तो डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन दी बटन को आप चेंज कर दें। लिखते हैं कि आर यू स्टूडेंट ऑफ फेडरल बोर्ड, ठीक है, आर यू स्टूडेंट ऑफ फेडरल बोर्ड। यहाँ पे आप बी श्योर की जगह कर दें यस, ठीक है। F5 करें, आप देखें आर यू स्टूडेंट ऑफ फेडरल बोर्ड, यस। फिर वो पूछ रहे आर यू श्योर, ओके, ठीक है।
तो ये काम जो है ये हमारा करती है जावास्क्रिप्ट। अब ये बटन अभी से पहले आपने बनाना नहीं सीखे होंगे, ना HTML के अंदर सिंपल, ना CSS के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी चलती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो आपके ऐप्स वगैरह बनते हैं या फिर आपकी गेम्स बनती हैं, जो वेब के ऊपर गेम्स होती हैं ना, ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हैं, ये सारी जो है मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट पे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो कोडिंग की दुनिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत सारी ऐप्स, डेवलपमेंट ऐप्स जो हैं आपके मोबाइल ऐप्स वगैरह, वो जावास्क्रिप्ट की ही मदद से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये आपका एक प्लेग्राउंड है, जितना मर्जी आप इसके अंदर खेलें, आप एक्सपेरिमेंट्स करें, ज़रूरी काम पहले कर लें जो आपका कोर्स कंटेंट्स हैं, उसके बाद आप अपने शौक के मुताबिक जितना काम करना चाहें कर सकते हैं। इसके ऊपर कलर्स चेंज करें, अब इसके अंदर आप CSS का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, कलर्स चेंज कर लें मैसेजेस के, पिक्चर यूज़ करें, इमेजेस, वीडियोस यूज़ करें, एक अच्छी सी वेबसाइट आप बना सकते हैं। सारे एलिमेंट्स आपको मैंने सेपरेटली समझा दिए हुए हैं। अब आप अपना माइंड यूज़ करें कि किस तरह से एक अच्छा सा अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव किस्म का एक वेब पेज बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आपकी बुक में बताया हुआ है कि अगर आप आर यू श्योर की जगह अलर्ट के अंदर 2+2 करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा ट्राई योर सेल्फ, तो हम 2+2 करते हैं। क्या होता है, F5 से रन करते हैं, तो 2+2 के अंदर आप लिखा हुआ आ रहा है 4। ठीक है, तो इस तरह से आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंट मैसेजेस भी आप दे सकते हैं इसके अंदर अलर्ट के अंदर, और अगर आप कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप ऐसे कर दें कि डू यू नो व्हाट इज 2+2, ठीक है, और यहाँ पे आप करें कि टेल मी, ठीक है, F5, तो ये देखें डू यू नो व्हाट इज 2+2, टेल मी, वो बता रहा है 4। ठीक है, तो जिस तरह मर्जी आप चाहें इसके अंदर आप अपनी मर्जी से जो आपका शौक है आप वो इससे काम ले सकते हैं। काम कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लॉजिक्स यूज़ करें, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 3rd नंबर पे प्रोग्राम है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है, वेरिएबल उसमें यूज़ करना बताया हुआ है, वो भी हम इसी में चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में हम चेंज लेके आते हैं, क्योंकि ऊपर जावास्क्रिप्ट वगैरह जो लैंग्वेज है वो तो हमने सेलेक्ट करनी ही होती है। यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं और लिखते हैं वेरिएबल, VAR वेरिएबल। अब नेम, अब यह नेम की जगह आप XYZ भी लिख सकते हैं, X लिखते हैं। ठीक है, तो नेम एक वेरिएबल हो गया, हमने बता दिया कि ये VAR यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो वेरिएबल इज इक्वल्स टू यानी कि नेम इज इक्वल्स टू हमने कह दिया SN। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपको आपकी बुक से बताऊं, फिर हम उसको कस्टमाइज कर लें। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। दूसरा वेरिएबल आपने क्या लेना है, रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास 500। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, इंटर करें। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यानी कि जो हम स्ट्रिंग के तौर पे लिख रहे हैं, जो हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही डालेंगे। अब देखें, हम यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं कि SN को 500 का रिवॉर्ड मिला है, यानी कि SN गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ 500, लेकिन हम ना तो SN लिखेंगे ना तो 500 लिखेंगे, बल्कि हम इनके अगेंस्ट जो हमने वेरिएबल असाइन किए हुए हैं, ये नेम और रिवॉर्ड, ये लिखेंगे, और वो खुद ही वहां से पिक कर लेगा कि नेम की जगह क्या आना है, SN आना है, रिवॉर्ड की जगह क्या आना है, 500 आना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे आपने लिखना है नेम, SN नहीं लिखना, नेम लिखना है। उसको पता है कि नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, SN पड़ा हुआ है, वो खुद उठा लेगा यहाँ से। ठीक है, नेम लिख दिया, कोमा लगाएंगे, स्पेस, इन्वर्टेड कोमास, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ। ठीक है, नेम की जगह SN आ जाएगा, आगे दरमियान वाली चीज आपने खुद लिखनी है, गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ
और यहाँ पे फिर कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, रिवॉर्ड लिख देंगे। ठीक है, अब रिवॉर्ड में भी उसको पता है कि क्या पड़ा हुआ है, 500 पड़ा हुआ है। और ये नीचे वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पिछले कोड के साथ आ रही थी। तो इसको डिलीट कर दिया, तो स्क्रिप्ट यहाँ एंड हो गया, बॉडी एंड हो गया, HTML एंड हो गई। ठीक है, F5 करते हैं। तो ये देखें, एसन गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ 500। अब देखिए, हमने ना तो एसन लिखा था और ना तो 500 लिखा था, बल्कि हमने क्या लिखा था, यहाँ पे इसकी जगह पे नेम लिखा था और इसकी जगह पे हमने रिवॉर्ड लिखा था। खुद ही से उसने पिक करके यहाँ पे नाम पुट कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि हमने पहले उसको कौन सा वेरिएबल असाइन किया हुआ है, एसन को, नेम। अब नेम की जगह मैं क्या करता हूँ, एक्स कर देता हूँ। ठीक है, रिवॉर्ड की जगह मैं क्या करता हूँ, वाई कर देता हूँ। ये ले, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी नेम की जगह मैं क्या करता हूँ, एक्स कर देता हूँ। रिवॉर्ड की जगह क्या करता हूँ, मैं वाई कर देता हूँ। अब रन करें, ये देखें सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि एक्स वाई उसने पिक कर ली। अब हम नाम भी चेंज करते हैं, एसन की जगह हम क्या करते हैं, अली। 5000 की जगह हम करते हैं 10। ठीक है, F5। ये देखें, अली गेट्स रिवॉर्ड ऑफ 10। ठीक है, तो अब यहां तक ये हो गई हमारी बात। अब इसके बाद आपकी बुक वालों ने कहा हुआ है कि यहाँ पे जिस तरह हमने इसको दिया हुआ है कि x जो है वो क्या है, अली है, y क्या है, 10 है। अब ये हम यहाँ पे इसको असाइन ना करें, बल्कि जब हम प्रोग्राम रन करें तो हमसे खुद पूछे कि भाई x की आपने क्या वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हम वापस इसको नेम कर देते हैं, तो वो हमसे खुद पूछेगा भाई नेम क्या है और रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, हम वहां पे लिखेंगे, इंटर कर देंगे और फिर वो हमें डिस्प्ले कर देगा नेम, और यहाँ पे y की जगह क्या था, रिवॉर्ड। ठीक है, तो अब प्रोग्राम हमसे खुद पूछे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि वेरिएबल नेम की जगह हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट, ये ब्रैकेट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि वो हमसे क्या कहे। ठीक है, क्या मैसेज हमें डिस्प्ले करे, तो हम कहेंगे कि प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। इसी तरह रिवॉर्ड पे भी वो हमसे पूछे, क्या पूछे, प्रॉम्प्ट, हम कहेंगे कि वो प्रॉम्प्ट में हम ये कमांड देते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर, कि वो हमसे क्या कहे, इन्वर्टेड कॉमास, वो कहे कि प्लीज टेल रिवॉर्ड। ठीक है, अब हम F5 करते हैं। अब देखिए, उसने प्रॉम्प्ट बना के दे दिया कि प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम, मैं कहता हूँ हमजा। ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है प्लीज टेल रिवॉर्ड, मैं कहता हूँ 20। ठीक है, ओके करते हैं। तो ये देखिए, हमजा गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ 20। कितने मजे की चीज है ना। ठीक है, तो अब दोबारा से हम F5 करते हैं। फिर वो कह रहा है, हम कहते हैं ओसामा। ठीक है, एंटर किया, प्लीज टेल रिवॉर्ड, हम कहते हैं 60 रुपीज। तो ये उसने कह दिया, ओसामा गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ 60 रुपीज। ठीक है, तो ये आइडिया है जो कोडिंग में यूज होता है। इसको आप जितना अपनी स्किल को पॉलिश करते जाओगे, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश में लगे रहोगे, तो आप इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉपर वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह आज हमने एक थोड़ा सा वेरिएबल यूज़ किया ना यहाँ पे, तो आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर भी एक हमारा कोड है, प्रोग्राम है आपकी बुक में, वो करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।